हमारे बीच जो है बड़े ख्याति प्राप्त हमारे क्षेत्र के और एक नामी शिक्षक आदरणीय श्री सुरेश सिंह पंवार जी यहाँ पर विद्यालय में आए हैं, जो आपको किस तरीके से शिक्षा की में व्यापकता है, कैसे हम अपने जीवन शैली को बहुत बेहतर बनाएं, आदि आदि संदर्भों में आपको आज व्याख्यात करेंगे और आपको समझाएंगे। आप जैसे जानते हैं कि आप राज्यपाल पुरस्कार से भी सम्मानित शिक्षक है। प्राथमिक विद्यालय गैड में लंबे समय से कार्यरत है और प्राथमिक विद्यालय गैड ने जो है सांस्कृतिक, शैक्षिक आदि आदि क्षेत्रों में बहुत सारी जगहों पर देहरादून, मसूरी कार्निवल्स और कई जगहों पर बड़ी बड़ी प्रस्तुतियां दी है और खूब उन्हें प्रशंसनीय और सराहना भी मिली है। इसी तरीके से हमारा जौनपुर महोत्सव आदि आदि क्षेत्रों में, तो आपका शिक्षा दर्शन बहुत बड़ा है। आप साथ ही साथ जो है ना यहाँ की, जैसे हम जानते हैं कि ये जो हमारा क्षेत्र में बार बार कहता हूँ कि ये एक सांस्कृतिक रूप से बहुत धरोहरीय क्षेत्र है और निस्संदेह जो हमारी धरोहरें होती है वो हमारी जीवंतता देती है। जीवंतता का मतलब समझ रहे, हमको एक्टिवनेस बनाए रखती है। तो इन सब चीजों में भी उनका बड़ा कार्य है और आपको इस संदर्भ में संबोधित करेंगे आदरणीय पंवार जी। आपका स्वागत है। हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों और राजकीय इंटर कैरी में शिक्षा की अलग जगाने वाले हमारे शिक्षक शिक्षिका आदरणीय गुरुजनों और विशेषकर इस विद्यालय के आदरणीय प्रधानाचार्य श्रीमान अनिल रांगड़ जी, जिनका शिक्षा को लेकर के समय समय पर मुझे व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी मिलता रहता है। मैं आज की प्रार्थना सभा में सबसे पहले तहे दिल से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इस बात के लिए करता हूं कि वास्तविक में जो आप लोगों का प्रार्थना सभा का जो संचालन है वो बहुत ही शानदार है। और तब बड़ी खुशी हुई जब मैं आप लोगों की उपस्थिति देख रहा था कि मुझे लगता है कि बहुत चंद बच्चे जो विद्यालय नहीं आए हैं, बाकी सभी बच्चे विद्यालय आए हैं। प्यारे बच्चों, गुरुजी ने मेरा परिचय दिया है। मेरा नाम सूर्य सिंह पंवार है और मैं पिछले 20-22 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण कार्य कर रहा हूं। आप लोगों के बीच इसलिए आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि कल शाम आपके प्रधानाचार्य जी से बातचीत हो रही थी और हम भी देखना चाहते हैं कि जो हमारे प्राइमरी स्कूल हैं उससे जो ऊपर के विद्यालय हैं उनमें प्रार्थना सभाओं का संचालन कैसे होता है और उसको देख करके ताकि हम नीचे के विद्यालयों में भी उसी तरह से उस परिपाटी को चला सकें। देखिए, मुझे 2-3 बातें, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, क्योंकि आपका मुझे लगता है कि कक्षाओं का संचालन शुरू होना है, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मात्र 5 मिनट मुझे आपसे बातचीत करनी है। शिक्षा के बारे में तो मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा क्योंकि मैं शिक्षक हूँ। शिक्षा के बारे में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि वर्तमान का जो दौर है अभी मुझे लगता है कि रटंतु विद्या से हमको बचना होगा और हमारा जो शिक्षा का जो परिवेश है, नई शिक्षा की जो परिपाटी है, जो बच्चे रट करके परीक्षाएं देंगे, जो बच्चे रट करके चाहेंगे कि हम अच्छे अंक प्राप्त करें या हम अच्छा नागरिक बने, तो शायद संभव नहीं। आपने अभी कुछ समय पहले अपने हाई स्कूल और इंटर के एग्जाम भी दिए होंगे, क्योंकि हमारा जो नया सिलेबस है वो उससे शायद थोड़ा हटके है। इस समय जो मैं बात करना चाह रहा था कि अगर हम रट के बाहर पढ़ेंगे तो जब हम हाई स्कूल या इंटर या उससे ऊपर पढ़ करके जब हम आगे की डिग्री कॉलेजों में जाएंगे तो वहाँ पर ये देखा जाता है कि भाई वहाँ पर जो हमने पढ़ा है, हमारी जो क्वालिटी है वही काम आती है। ये मेरा अनुभव रहा कि अधिकांश बच्चों से जब हम आगे जा कर के बातचीत करते हैं तो मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चों बेचारे एप्लीकेशन भी नहीं लिख पाते हैं और संवाद के तौर पर वो बच्चे बातचीत नहीं कर पाते हैं। उसका कारण वही रहा कि हम रटंतु विद्या से आगे बढ़े हैं। तो एक तो बच्चों मुझे इस पर ज़्यादा फोकस करना है कि बिल्कुल भी हम उस तरफ ध्यान न दें, रटे नहीं, बल्कि उसको सोच करके समझ करके पाठ को पढ़ें। और हमारे जो सरकारी विद्यालय हैं मैं आप लोगों के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि हमारे विद्यालयों से
आपके शारसी गांव से ही हमारे जो तहसीलदार साहब सोहन रांगड़ जी हैं, वो प्राइमरी स्कूल से पढ़े हैं, वो सरकारी विद्यालयों से पढ़े हैं। और मैं आपके अभी नीचे कार्यालय में गया तो उनके द्वारा भी शायद यहाँ पर कुछ अलमारियां और आदि आदि सप्रेम भेंट की गई है। सोहन रांगड़ जी हैं। सॉरी, सोहन रांगड़ जी। तो हमारे लिए वो प्रेरणा है। उसके अलावा बिच्छू गांव से हमारे अजीत भंडारी जी हैं, जो हमारे उप शिक्षा अधिकारी भी रहे हैं और अभी शायद और ऊंचे पद पर चले गए हैं। उसके अलावा बैठ गांव से हमारे जो है विक्रम दास जी हैं। तो बेटा वो इन्हीं विद्यालयों से पढ़े हैं। और ऐसा कतई नहीं है कि जो शहर के वीआईपी स्कूलों में पढ़ते हैं वही बच्चे आगे बढ़ सकते हैं और जो ग्रामीण प्रवेश के बच्चे हैं वो आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमारी इच्छा शक्ति है तो अभी आपने देखा होगा कि एक सोशल मीडिया में बड़ी खबर चल रही है कि जो गांव के बच्चे हैं वो पढ़ाई लिखाई में बड़े अव्वल आए और शहर के जो बच्चे हैं लोगों ने बड़े तंग कसे हैं कि जिनके माँ या पिताजी ने कहा कि हम तो बच्चों को पढ़ाने के लिए शहर जा रहे हैं और उनका आउटपुट बहुत अच्छा नहीं है। तो ये बड़ा ही सोचने और समझने की आवश्यकता है। दूसरा, मुझे लगता है कि शिक्षा, हमारी शिक्षा अगर हमने ठीक ढंग से पढ़ी है तो ऐसी होनी चाहिए हमको अच्छा नागरिक बनाए। और अच्छा नागरिक क्या होगा? आजकल आप देख रहे होंगे जंगल धू धू करके जल रहे हैं। कौन है इसके लिए दोषी? चारों तरफ हम नजर मारें, इस घाटी में भी, प्यारी घाटी में इतना सुंदर देवदार, इतना सुंदर वन, और फिर भी यहाँ धुंध दिखाई दे रही है। कौन है इसका जिम्मेदार? हम लोग इसके जिम्मेदार हैं। और अगर हम आग लगा रहे हैं तो मुझे लगता है कि हमने ठीक पढ़ाई नहीं की है। आग लगाने से आप कई सारे साइंस के विद्यार्थी होंगे, उससे कितना बड़ा नुकसान होता है आप समझ सकते हैं। अगर हम अपनी संस्कृति से प्यार नहीं कर रहे हैं, आप समझ सकते फिर हमने क्या पढ़ा। मार्क्स के रूप में मैं कह सकता हूं कि हमने बहुत अच्छे नंबर ले आए, पर अगर हम सभ्य नागरिक नहीं बन पाए, अनुशासित तरीके से हम नहीं रहते हैं, गुरुजनों का आदर नहीं करते, अपनी माता पिता का आदर नहीं करते हैं, या उसके अतिरिक्त हमें संस्कार नहीं है, तो फिर क्या है उस मार्क्स को लाके? क्या फायदा है? तो कोई फायदा नहीं है। और मैं कतई नहीं कह रहा हूं कि पढ़ लिख करके आप सब लोग नौकर बनिए, पढ़ लिख करके आप अपना स्वरोजगार खड़ा कर सकते हैं, कृषि में काम कर सकते हैं, बागवानी में काम कर सकते हैं। हमारी शिक्षा का, गांधी जी की शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो असली शिक्षा तो वही है भाई, हम एक अच्छा नागरिक बने देश का, हम अपने कर्तव्य समझें, तब समझेंगे कि हम वास्तविक में हम सही शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और बच्चों को पढ़ाई की भूख होनी चाहिए बेटा। जिस तरह से बच्चों में ऐसा होना चाहिए, मुझे लगता है कि शिक्षा को लेकर के आपके माँ बाप बोले बेटा शाम को जब भी देख रहे हैं आप पढ़ते जा रहे हैं, खाना तो खा लो, और फिर आप सो गए, सुबह जब माँ बाप उठे तो बोले यार तुम कब उठे, अभी भी पढ़ ही रहे हो। भूख होनी चाहिए पढ़ाई की। जब तक उसकी भूख नहीं होगी तब तक मुझे लगता नहीं कि बात बनने वाली नहीं है। तो इतना मुझे शिक्षा के बारे में कहना है। दूसरा, एक सूचना के रूप में आप लोगों से एक सूचना आदान प्रदान करनी है कि हमारे क्षेत्र में एक प्रदीप महाराज जी हैं। वो हमारे मोगी मसरास के हैं, मुझे जहाँ तक लगता है शायद मोगी के हैं कि मसरास के हैं, मसरास के, सॉरी। और अच्छा, इस गांव में भी उन्होंने कथा की है, तो बहुत सारे बच्चे आप लोग उनसे परिचित होंगे। उनके द्वारा परसों हम लोगों की उनका फोन आया और उनसे संवाद हम लोगों का हो रहा था। वो उनका निवेदन है कि जून की छुट्टियों में हम शिक्षा संस्कार पर एक शिविर आयोजित करना चाहते हैं, और उस जातधार में एक शिविर आयोजित करना चाह रहे हैं, और उस शिविर में शिक्षा संस्कार पर बातचीत होगी। हमको भी ऐसा महसूस होता है कि हमारे विद्यालय हम शिक्षा तो दे रहे हैं पर संस्कार से थोड़ा वंचित रह रहे हैं। और उसमें उनका कहना है कि जितने बच्चे उसमें प्रतिभा करेंगे और जो हम छंटनी करेंगे, जो बच्चे पढ़ने लिखने में तेज होंगे, वो इंटर पास करने के बाद बच्चों में एक बड़ी समस्या आती है कि वो पढ़ने कहाँ जाएं। और मान लीजिए वो अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए जाते भी हैं तो फिर एफर्ट की कमी आती है, पैसे की दिक्कत आती है कि भाई पैसा कहाँ से वहन करें, क्योंकि हम पारिवारिक रूप से बहुत मजबूत नहीं है। तो उनका मानना है कि हम स्कॉलरशिप की वो अपनी स्तर से एक व्यवस्था करना चाह रहे हैं कि हम छंटनी करके उन बच्चों को एक स्कॉलरशिप की व्यवस्था करेंगे और उनकी मदद करेंगे। तो मुझे एक्यूरेट तारीख का तो अभी पता नहीं है। मैं आपके प्रधानाचार्य जी से भी मैंने इस विषय में
ये चर्चा की थी और आप लोगों से भी साझा कर रहा हूं कि जो बच्चे उसमें प्रतिभा करना चाहें, 1 महीने की छुट्टी है और उस दौरान आप एक एंजॉय के रूप में भी जा सकते हैं। आने जाने का और भी कितने बच्चे जाएंगे? कोई इस तरह का प्रतिबंधित नहीं है कि जितने भी जा सकते, क्योंकि उनके 350 बच्चे चले जाएंगे तो उसकी क्लेम सब हो जाएगी। नहीं 350 तो मैं नहीं कह सकता, पर मुझे लगता है कि 20-25 बच्चों का भी अगर बैच जाए उसमें तो 10 भी जा सकते हैं, 5 भी जा सकते हैं। वो एक बार देखें और समझे, अगर समझ में आता है तो औरों को भी मोटिवेट करेंगे, वो जाएं। और उन्होंने कहा है कि आने जाने की व्यवस्था वो करेंगे, आवासीय व्यवस्था है, रहने की कोई दिक्कत नहीं होगी, खाने की कोई दिक्कत नहीं होगी। वहां पर उनका आश्रम है और एक विद्यालय नहीं, कई सारे विद्यालय के बच्चों को आमंत्रित करना चाह रहे हैं, विशेष करके कक्षा 8 से ऊपर के बच्चों को। तो क्षमा चाहूंगा, मैं शायद ज्यादा समय ले लिया और मैं दिल की गहराई से आप सभी बच्चों को, विशेषकर बच्चों को और शिक्षक साथियों को बधाई देना चाहूंगा। हम अपने को इसलिए गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे बगल में दुर्गम क्षेत्र, मुझे लगता है शायद दुर्गम विद्यालय सब सुगम है, दुर्गम क्षेत्र में जिस तरह से यहाँ की जो संसाधन है, आपके सर से जब भी बातचीत होती है, अदर बात नहीं, शिक्षा को लेकर के इतने चिंतित हैं, कैसे हम संसाधन बढ़ाएं और अपना परिवेश जब तक ठीक नहीं होगा तब तक उस काम में शायद अच्छा मजा नहीं आ सकता है या वो अच्छा नहीं हो सकता है। अभी चंद समय पहले भी हम आए थे और अभी जो देख रहे हैं कि जिस तरह से आप लोगों का जो है ये प्रार्थना सभा का मंच बन रहा है, अंदर की जो कक्षाएं हैं, डिजिटल कक्षाएं हैं, ये वास्तविक में बहुत सराहनीय है। हम व्यक्तिगत तौर पर मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि विद्यालय उत्तराखंड में नहीं बल्कि पूरे देश स्तर में बड़ा नाम रोशन करें और हम सब इस विद्यालय से कुछ सीखें। धन्यवाद।